एसबी सिंह प्रहरी आप सभी का नवरात्रि के पावन पवित्र अवसर पर स्वागत, बधाइयां और नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक विषयों के क्रम में इस नवरात्रि पर्व के कुछ आध्यात्मिक व्यवहारिक पक्षों की बात हम रखना चाहेंगे। व्यक्ति जब वास्तविक पक्ष की समझ रख लेता है तो जो भी वो कार्य करता है उसके परिणाम कई गुना उसे प्रत्यक्ष होते हैं। वास्तव में नवरात्रि क्या है? वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रि जिसको हम लोग गृहस्थ आश्रम में पूरे विधि विधान से स्वच्छता के साथ सपरिवार एक पर्व के रूप में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता के 9 रूपों के बखान करते हैं, 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं। वास्तव में वैसे तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये नवरात्रि ऋतुओं के संगम पर प्रारंभ होती है। जब एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है तो ऐसी स्थिति में मानव के शरीर पर विभिन्न प्रकार के, उसके मन पर विभिन्न प्रकार के वातावरणीय प्रभाव पड़ते हैं और वातावरणीय प्रभाव से अस्वस्थता की स्थितियां, मनोविकृति, तमाम ऐसी स्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। रोग दोग इत्यादि से मुक्ति के लिए हम माता आदिशक्ति की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही क्षीण होती है। जब भी शारीरिक रूप से कोई रोग दोष मानसिक रूप से होती है तो हमारी शारीरिक ऊर्जा क्षीण होती है और इस 9 दिनों में हम शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते माता आदिशक्ति के 9 रूपों से 9 शक्तियों को लेकर के अपने शरीर की जागृति करते हैं। एक तो ये व्यवहारिक कारण हुआ। इसके जो प्रमुख आध्यात्मिक कारण है उस कारण को यदि हम समझे तो बहुत आश्चर्य का विषय होगा कि संभवतः मनुष्य के 2 संसार हैं, एक अंतर्मुखी संसार, एक बहिर्मुखी संसार। बहिर्मुखी संसार जो अपने गृहस्थ जीवन की जो जीवन यात्रा हम करते रहते हैं उस दौरान हमें विभिन्न प्रकार के कर्मों को करना होता है। उन कर्मों के दौरान विभिन्न वातावरण से गुजरते हैं, विभिन्न प्रकृति के लोगों के साथ बैठना उठना, उनके संगत में रहते हैं, तो उनके प्रभावों के चलते हमारे अंदर तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, भय, इस प्रकार की जो हमारे अंदर मनोविकृतियां पैदा होती हैं, उन विकृतियों को शांत करने का एक ही माध्यम है कि जिस विधा व्यवस्था से यह मेरा शरीर संचालित है, बना हुआ है, निर्मित है, हम उसकी पूजा आराधना करके उसको संतुलित करें। वो है अंतर्मुखी संसार। अंतर्मुखी संसार यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है। ब्रह्मांड का संरचना जिन 2 प्रमुख ऊर्जाओं ने किया है वो भगवान शिव, माता आदिशक्ति है, जो जिनको पुरुष और प्रकृति कहते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। वही विद्यमान होकर के और हमारे शरीर का सृजन करती हैं और हमारे शरीर के कर्मों के संचालन में हमारे साथ हमेशा सदैव सहभागी बनकर हमारे कर्मों के लिए संबल बनती है। शिव का तत्व जो पुरुष तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर चेतना रूप में विकसित है और जो माता आदिशक्ति के जो 9 शक्तियां हैं, 9 शक्ति, वो हमारे शरीर के 7 चक्र और 2 नाड़ी के रूप में उपस्थित है। इन्हीं के माध्यम से जब मन हमारा जो चेतना है वो किसी विषय पर हमारी इच्छा को उत्पन्न करती है तो ये शक्तियां अपने अपने विभिन्न प्रकार के स्वरूपों से उस विषय को पूर्ति करने के लिए जुट जाती हैं और ये ऊर्जा ही जब क्षीण होती है तो विकार उत्पन्न होते हैं और जब संतुलित होती है तो हमारे जीवन यात्रा को सफल बनाते हैं। आज जिस प्रकार से 9 रात्रियां यानी 9 माता देवी आदिशक्ति के जो स्वरूप बताए गए हैं वो 9 ऊर्जाएं हैं, 9 प्रकार की ऊर्जाएं
जो हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों को संतुलित करती है, उनके अंदर ऊर्जा देती है। जैसे यदि देखा जाए तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, इन जहां रीढ़ की हड्डी जहां से लास्ट में अंत में मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में माता शैलपुत्री, शैल जैसा कि नाम पता है, पर्वत, पुत्री यानी पर्वत पुत्री, पर्वत पुत्री माता जो है पार्वती का प्रथम जो जन्म के समय नाम था वो माता शैलपुत्री के रूप में था। और शैलपुत्री चूंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में हो जाता है, यानी आधार है। आज अगर शरीर में पृथ्वी तत्व को देखें तो मांस मज्जा और हड्डियां ये सब पृथ्वी तत्व का रूप होती हैं और ये हमारा आधार है। इस आधार के संतुलित रहने से हम सदैव हमारे अंदर सुख और दुख पर कभी भी प्रलोभ और माया की छाया बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। हम धैर्य एवं साहस से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन ये जब चक्र पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें चिंता, भय और धैर्य की स्थिति सनक मेरे अंदर पैदा होती है, स्व केंद्रित हो जाते हैं हमें, और वासना और लालसा हमारे अंदर बढ़ जाती है। अतः प्रथम दिन ये कहा गया है कि यदि माता शैलपुत्री की आराधना की जाए, यानी कि अगर मूलाधार चक्र को पर ध्यान केंद्रित करके प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो मेरे अंदर वासना, लालसा, इन पर नियंत्रण स्थापित होता है, मेरे अंदर वो स्थायित्व पैदा होता है, हमारी बात का वजन बढ़ता है, हमारी सनक स्वकेंद्रित होने की प्रवृत्तियां कम होती हैं, हम दूसरों के कल्याण के लिए भी आगे रहते हैं। इसी प्रकार से जो नवरात्रि का द्वितीय दिन है जो माता ब्रह्मचारिणी को वो समर्पित है, ये स्वाधिष्ठान चक्र का विषय है। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे कौमार्य का विषय है, जिसमें किसी प्रकार की प्रजनन, हिंसा, व्यसन और सुख यानी कि इसका प्रभाव सीधे मन पे रहता है। अगर हम इस चक्र को माता ब्रह्मचारिणी के ऊर्जा से हम पर के ऊर्जा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे हमारे अंदर क्रिएशन यानी सृजन की क्षमता बढ़ जाती है। अगर वैसे देखें तो जन्म मूलाधार चक्र जो माता शैलपुत्री का जन्म है और ब्रह्मचारिणी है जो पूरे जीवन की के सभी अवस्थाओं को देखे तो ब्रह्मचारिणी वो स्थान है जिसमें जन्म के बाद पहली सोच समझ उत्पन्न होती है। उस समय तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और यह चक्र यदि स्थिरता का भाव पैदा कर लेता है, संतुलित रहता है, तो माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमारे अंदर इन बातों को नियंत्रित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। हम हिंसा की रास्ता छोड़ के हम सृजन एवं भावनात्मक सुख की अनुभूति कर पाते हैं। तृतीय चंद्र घंटा, माता चंद्र घंटा के वो समर्पित है तृतीय दिवस जो हमारा मणिपुर चक्र है। आप सभी जानते हैं ये यौवन का पार्ट है। चंद्रमा के समान निर्मल छवि यानी कि ये शुक्र ग्रह से संबंधित ऊर्जा है जो माताजी के यौवन में है, जो हमारी पाचन शक्ति को नियंत्रित करती है, संतान और विचारों पर हमारा नियंत्रण करती है, लीडरशिप हमारी बढ़ाती है। यदि अनियंत्रित हो जाए तो मेरे अंदर यानी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी खत्म होती है, समाप्त होती है या कम हो जाती है और संतानों और विचारों पर उसका नियंत्रण समाप्त होता है या कम हो जाता है या उसके ऊपर धैर्य की स्थिति नहीं रहती है। यदि हम माता चंद्रघंटा की आराधना करते हुए मणिपुर चक्र पर ध्यान तृतीय दिन केंद्रित करते हैं तो यह ऊर्जा संतुलित होती है, जिसके अंदर हमारे यौवन में शौर्य उत्पन्न होता है। चंद्रमा जैसी चमक हमारे शरीर के अंदर हमारे चेहरे पर रहती है और हम सदैव युवा बने रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर चतुर्थ दिन की बात करें तो ये चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा देवी
को समर्पित है। माता कुष्मांडा देवी जो अनाहत चक्र में वास करती हैं। अगर पुराणों में देखें तो माता कुष्मांडा देवी सूर्य के मध्य में स्थित है, यानी कि हमारे शरीर में हृदय स्थान जो है वो हृदय स्थान में सूर्य को उसको माना गया है अंश, उसके अंदर माता कुष्मांडा देवी की उपस्थिति है, जो जिसकी ऊर्जा संतुलित रहने से प्रेम भावना, कल्याण, ईमानदारी और हृदय से कार्य करने की शक्तियां विद्वान होती है। लेकिन अगर ये चक्र असंतुलित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर बेईमानी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और स्वकेंद्रित हम रहते हैं। अधिकतर मामले में हमारे अंदर दूसरों की भावना, दूसरों के प्रति कार्य करने की भावना, करुणा, प्रेम में काफी कमी आ जाती है। अगर हम पंचम दिवस की बात करें नवरात्रि के, जो माता स्कंद माता को समर्पित है, स्कंद माता जो कि माता स्वरूप में है, और इससे पूर्व जो जहां पर अनाहत चक्र की बात की थी माता कुष्मांडा है, जो उनके जीवन काल का एक संतानदायक माँ बनने का, माँ ही एक प्रेम की बात जहाँ पाई आ रही है, वो माता का स्वरूप बनती है। वहां पे माता के स्वरूप के बाद स्कंद माता जो कि माता बनने की स्थिति के उपरांत ध्वनि, ऊंचाई, गहराई, भाव, धैर्य, ये कंठ में ये ऊर्जा विद्यमान होती है माता स्कंद माता की, और जो बुद्धि, विवेक और ऊंचाइयां प्रदान करती है। और इसके उपरांत अगर छठा दिन देखते हैं तो माता कात्यायनी देवी का है। माता कात्यायनी जो अजना चक्र में विराजमान है, अजना यानी आज्ञा चक्र में, यानी हमारे मस्तिष्क के मध्य में ये चक्र होता है। इस चक्र के असंतुलन होने से ये ऊर्जा असंतुलित होती है माता की, और जिसमें भगवान चंद्रदेव की ऊर्जा व्याप्त रहती है, जिससे संतुलित रहने से सदैव साधना की शक्ति, संयम, मानसिक दृढ़ता, क्षमा भाव और अज्ञात भय से जो है मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। लेकिन ये अगर असंतुलित होता है तो अशांति, भय का वातावरण, मानसिक उद्दोलन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे में अगर हम छठे दिन माता कात्यायनी देवी का ध्यान करते हुए अजना चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये शक्तियां हमारे अंदर, हमारी जो असंतुलन हुई है बाहरी संसारों से हमारा ये चक्र अगर असंतुलित हुआ है तो वो हम इस साधना के माध्यम से संतुलित करते हैं। सप्तम दिवस जो माता कालरात्रि को समर्पित है, इस दौरान माता का स्वरूप माता परिपक्व माता के रूप में होता है कि माता जब अपने पुत्र संसार में हर व्यक्ति एक माता का पुत्र ही है। उस माता के पुत्र के दायित्व को निभाने के लिए कभी कभी माता को दुष्टों के संहार करने के लिए एक स्वरूप धारण करना पड़ता है, यानी सुरक्षा बोध, मनुष्य को जो सुरक्षा बोध देता है, मानसिक दृढ़ता देता है, आंतरिक बुद्धि और क्षमा भाव, अज्ञात भय, इन सब से जो मुक्ति दिलाता है, संयम दिलाता है, वो माता कात्यायनी देवी का जो चक्र अजना चक्र है, अगर हम उसकी सिद्धि साधना उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाह्य मुखी संसार से जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, उन उत्पन्न विकारों से हमें मुक्तियां प्राप्त होती हैं, हम इस पर विजय हासिल करते हैं। इसी प्रकार से सप्तम दिवस जो माता कालरात्रि को है, और सहस्त्रार चक्र की बात अभी हम कर रहे थे, इसके अगर हम ग्रह की बात करें तो ये शनिदेव से संबंधित है, जो हमें मृत्यु का भी भान कराता है। इसके पश्चात अगर अष्टम दिन की बात करें तो माता गौरी को समर्पित है 8वां दिन। इस दौरान माता पूर्ण रूप से अपने मातृत्व भाव से ऊपर उठ करके और विचारों की दृढ़ता, जो हमारी सूर्य नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी बोली जाती है इसमें,
तो सूर्य नाड़ी जो शरीर का जो है एक दाहिना भाग और चंद्र नाड़ी शरीर का बायां भाग नियंत्रित करती है। तो उसमें हमारे विचारों की जो दृढ़ता है वो माता गौरी के ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से यदि हमारे विचार संयमित नहीं है तो हमारा विषय का परिणाम भी संयमित नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर 9 दिन की बात करें तो मेरी जो चंद्र नाड़ी है उसको हम उसकी साधना करके उसका संतुलन करके माता सिद्धिदात्री देवी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भावों की बात करती है। यहाँ पर समझने की बात है कि विचार क्या है, भाव क्या है, मन क्या है। मन ने किसी विषय को इच्छा जाहिर की तो विषय भोग कर लीजिए और समाप्त कर दीजिए। लेकिन जब विचार भ्रमित होते हैं तो उस विषय के भोग की लिए विभिन्न प्रकार के वातावरण की तैयारी की बात विचार उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी को अगर प्यास लगी है तो वो पानी पी सकता है, गिलास उठाया, पानी पिया, विषय समाप्त है। लेकिन अगर विचार उसके स्थिर नहीं है तो वो सोचेगा कौन पानी लाए, किस गिलास में पानी पीना चाहिए, इन प्रकार की प्रवृत्तियों को कहाँ पीना चाहिए, किसके साथ पिए, ये सब विचारों की जो भिन्नताएं हैं ये उसको असंतुलित ऊर्जाओं से प्राप्त होती हैं। यदि ऊर्जाओं का संतुलन हो जाता है तो इसी प्रकार के 9वें दिन जो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, यदि इस ऊर्जा को हम संतुलित कर लेते हैं तो सभी प्रकार के सुख, आशीर्वाद और हमारे अंदर साधना की शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। हम आध्यात्मिक शक्तियों से जिस व्यक्ति के पास इन 9 ऊर्जाओं का संतुलन है वो दैवत्व को प्राप्त करने की स्थिति में पैदा रहता है। 9 माता आदिशक्ति की 9 ऊर्जाएं, 9 प्रकार के ऊर्जाएं हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए उनके संतुलन पर हमें प्रगति और उनके असंतुलन पर ये कह सकते हैं सुर में रहना और असुर में रहना। यदि ये 9 ऊर्जाएं औसत रूप में संतुलित हैं तो भी हम सुर में हैं, और अगर ये विकृति रूप धारण कर लें तो आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती है। और यदि इनकी सिद्धियां प्राप्त कर लें तो वही व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े आविष्कार करता है, बड़े बड़े समाज के ऐसे कार्य करता है जो लोगों के लिए आश्चर्यजनक स्थितियां उत्पन्न करता है। ये इन्हीं चक्रों की, इन्हीं ऊर्जाओं की, इन्हीं माता की आशीर्वाद की सिद्धियों से ये सब प्राप्त होता है। अगर नवरात्रि को देखें तो इससे बड़ा इन 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की विकृतियों से, जिस प्रकार के बाहरी संसार से विकृतियों से ओतप्रोत रहे होकर के हम अपने जीवन यात्रा को कठिनाई झेलते हैं, यदि इन 9 दिनों में इन प्रकार की सिद्धियों को ठीक से समझकर और उसको आत्मसात कर लें और संतुलित करने का प्रयास करें तो न कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा और हम ऊर्जाओं से परिपूर्ण होंगे और हम अपने औसत जीवन से बेहतर जीवन जी सकते हैं। यही है वास्तविक नवरात्रि का महत्व। आशा है आप सबको बहुत शीघ्रता से समझाने का प्रयास किया है। समय की कमी रहती है सभी के पास, तो इसलिए अगर कुछ छोटी मोटी कमी रही हो तो आगे के एपिसोड में इसको मैं ठीक करूंगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी को ये बहुत समझ में आया होगा और इसे अवश्य आप आत्मसात करेंगे, माता आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करेंगे। जय माता जी। नवरात्रि की पुनः आप सबको ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।